महाकुंभ के आयोजन और इसकी व्यवस्थाओं और हादसों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और खास करके सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इस मुद्दे पर संत समाज क्या सोचता है? हमारे साथ में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी उन्होंने मुद्दा उठाया है कि योगी सरकार पूरे मामले पे विफल रही है और जो हादसे हैं उसमें मरने वालों को का आंकड़ा जो है छुपाया जा रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? रवि सिंह जी। मुद्दा उठाना और किसी पे उंगली उठाना तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा विषय है कार्य करने का। 13 के 13 अखाड़े, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। भारत का एक साधु बता दे कि मैं नहीं नहाया, जो परंपरागत है नहाए। मुझे लगता है कि दोनों स्नान से अच्छा अगर कोई स्नान हुआ अखाड़ों का तो वो 29 का हुआ, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। और क्यों महाराज श्री हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, मैं कहूँगा एक बार उनकी तरफ भी कैमरा घुमा दीजिए। केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ, हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, बहुत विद्वान हैं। काशी में आपका मठ है, कैलाश विद्या मठ है, और कैलाश मठ काशी में है, हमारा आश्रम है वो। मेरा मानना है कि थोड़ा भीड़ की ओर देख लेते, जिन जिन लोगों के द्वारा विरोध आ रहा है उनके द्वारा यह एक बार दृष्टिपात भीड़ की ओर हो गई होती तो मुझे लगता है यह नज़रिया उनकी नहीं होती, उनकी नज़रिया बदली होती, उनका भाव बदला होता। इतनी भीड़ आई, मैंने कहा मुझे 32-33 वर्ष हो गए अखाड़ों में काम करते, 32-33 वर्ष हो गए अखाड़ों में काम करते। मैं अखाड़ों के सारे पदों पर रहा, मैं अखाड़े के छोटे से छोटे पद पे रहते हुए आज मैं अखाड़ों की सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सीधा इस पद पर आया, मैं बहुत छोटे पद से होता हुआ इस पद पर आया हूँ। मैं अखाड़े का सचिव रहा, अखाड़ा परिषद का भी सचिव रहा करीबन 13-14 वर्ष। मैं एक भारत का सबसे छोटे अखाड़े का महामंडलेश्वर था 12-13 वर्ष। अभी 4 वर्षों से मैं भारत के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूँगा, सबके सरकार कार्यकाल में कुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। कोई बता दे कि आंकड़ा यहाँ तक छुआ भी हो, पार करना तो बड़ी बात है। एक शाही स्नान में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10-10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पूरे कुंभ में 5 करोड़ लोग आते थे। एक समय ऐसा था जब पूरे कुंभ में 5 करोड़ लोग आते थे, और अब एक सामान्य दिनों में 1 करोड़ लोग नहा रहे हैं। सामान्य दिनों में 50, 60, 70, 80 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। इसलिए योगी जी की सफलता को देख करके, योगी जी के प्रति जो कुभाव है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, और अखाड़ों की सहिष्णुता देख करके, अखाड़ों की एकता को देख करके उनको जलन हो रही है। महाराज जी, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा और खड़गे साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर डेथ हुई है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 29 तारीख का जो स्नान हुआ वो सनातन जो परंपरा रहा है उसको तोड़ा गया है। पहले सरकार ने रद्द कर दिया, फिर देखा कि बेइज्जती हो रही है हर तरफ, इसके बाद फिर बोला कि आप स्नान कर लीजिए। नहीं, सरकार ने रद्द नहीं किया, सरकार ने बिल्कुल रद्द नहीं किया, क्योंकि आचार्य ही नहाता है पहले। सरकार ने बिल्कुल रद्द नहीं किया। सरकार से मेरी बात हुई, मेरी सीएम साहब से खुद बात हुई। मेरी 12:20 पर योगी जी से बात हुई, और मेरी बात लगभग 16 मिनट तक हुई। 16 मिनट तक मेरी बात हुई। योगी जी ने मुझसे कहा कि आचार्य श्री, सबको स्नान करना है, सबको स्नान करना है, और स्नान करने में ही हमारी भलाई है, और मेरा भाव है कि अखाड़ा स्नान करें। तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने कैंसिल किया है? कैंसिल तो अखाड़ों ने किया था, जनमानस की हित को देखते हुए मैंने कैंसिल किया था। हमारे अखाड़े हरिगिरी जी सब ने ये घोषणा की थी कि पहले जनमानस नहाएगा,
जनमानस की जो अफरा तफरी है वो शांत हो जाए, उसके बाद अखाड़ा निर्णय लेगा। अखाड़ा निर्णय लेगा। सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया